हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले पढ़ा रहा था मैं संवैधानिक काल का विकास, जिसमें मैं आपको एक्ट अधिनियम वगैरह पढ़ा रहा था। और इससे पहले मैंने आपको अधिनियम पढ़ाया था 1858 भारत शासन अधिनियम। उसमें सबसे पहले जब शासन आ रहा था, मतलब शासन को मजबूत करने के लिए, उससे पहले 1857 में एक क्रांति हुई थी। उसके बाद सीधा शासन ब्रिटिश सम्राट महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। उन्होंने क्या करा, जो गवर्नर जनरल पद था उसको वाइसराय बना दिया गया। भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। उनके द्वारा जो कंपनी में द्वैत शासन सन 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था, जिसमें बीओसी तथा बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बने थे, उनको समाप्त कर दिया गया। जब उन्हें समाप्त कर दिया गया तो एक नए पद का सृजन हुआ। पहले सन 1793 में एक एक्ट था, उसके द्वारा राज्य सचिव के पद का सृजन हुआ था, और उस पद को बदलकर अब भारत राज्य सचिव बना दिया गया। अब भारत राज्य सचिव पद आ गया तो उनकी सहायता के लिए कुछ सदस्य भी चाहिए थे। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य एक टीम गठित कर दी, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगा, 7 की नियुक्ति जो कंपनी के व्यापारी करेंगे। ठीक, जो भारत राज्य सचिव था वो ब्रिटिश संसद का सदस्य था, मतलब मंत्री पद अस्तित्व में आ गया। भाई किसी भी सदन का सदस्य होगा तो मंत्री होगा वो, जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य था। इसकी नियुक्ति किसने करी थी? ब्रिटिश सम्राट ने करी थी। तथा ये अपने कर्तव्य के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। मंत्री पद अस्तित्व में आ गया। उसके बाद जो मुगल सम्राट था उसके पद को ही समाप्त कर दिया गया, उन्हें पेंशन प्रोवाइड करा दी जाने लगी। और जो देसी रियासतों को हड़पने की नीति थी, मतलब राज्य हड़प नीति, उसको भी समाप्त किया गया। लागू किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। समाप्त किसने करी? ठीक, इस एक्ट के द्वारा 1858 में समाप्त कर दी गई। अब पढ़ाऊँ मैं भारत परिषद अधिनियम सन 1861। इसमें देखो, अगर परिषद शब्द आ रहा, परिषद मतलब या तो विधान परिषद, ठीक, और केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद इस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आई थी। केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आई, मतलब 1858 में जो शक्तियां सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली गई थी कि वही देख रेख करेंगे। उनके द्वारा नियुक्त वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग, वो देख रेख करेगा। फिर उसे कुछ शक्तियां भी प्रोवाइड कर दी, शक्तियों का प्रोवाइड कर देंगे। शक्तियों की किस तरीके की? जैसे कोई नए राज्य का गठन करना, वो कर सकते थे। नए राज्य में गवर्नर की नियुक्ति करनी, वो कर सकते थे। नए राज्यों के लिए विधि बनाना है, वो बना सकते थे। मतलब 3 प्रकार की शक्तियां दे दी गई। अब उन्हें शक्तियां मिल गई तो उन्होंने सोचा, जब भारतीय लोग, जब 1857 क्रांति हुई थी, उसके बाद भारतीय लोग और ज़्यादा जागरूक हो गए कि हमें आज़ाद होना है या इस तरीके से पहल करनी है, तो उन्हें लुभावने के लिए कुछ सदस्यों को अपनी टीम में लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक 1858 का एक्ट पढ़ाया था, अंतिम चार्टर एक्ट। उसमें 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था, जो कि राज्यों के लिए विधान बनाएगी, विधान या कानून। अब क्या था, जब राज्यों के लिए वो विधान बनाते, अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल की अनिवार्य थी। इसमें भी यही होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ केंद्र में भी एक विधान परिषद का निर्माण किया गया। केंद्र में विधान परिषद का निर्माण किया गया, जो केंद्रीय विधान परिषद कानून बनाएगी, वो भी गवर्नर जनरल लागू कर सकता है, और जो राज्य विधान परिषद बनाएगी वो भी लागू कर सकता है। अब नए राज्यों का गठन किसके द्वारा होगा? वाइसराय के द्वारा। अब वाइसराय हमारा था उस समय 1861 के टाइम लॉर्ड कैनिंग। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने शक्ति इन्हें प्रोवाइड, इन्होंने राज्यों के लिए भी कुछ शक्ति बांट दी। भाई आप जैसे बंगाल और बम्बई के लिए शक्ति प्रोवाइड कर दी कि आप कानून बनाइए या उसमें संशोधन कर सकते हैं। भाई उन्हें शक्तियां मिल गई, संशोधन भी कर देंगे। अंतिम स्वीकृति कौन करेगा? फिर भी वाइसराय। ऐसे ही केंद्रीय विधान परिषद कानून बनाएगी, अंतिम स्वीकृति वाइसराय। और अगर वह उस चीज को लागू ना कराए तो उसे वीटो पावर है, रख सकता है अपने पास कि हम इसे लागू ही नहीं कराएंगे। जब इन्होंने विधान परिषदें बनाई तो उनका मुख्य कारण था कि इसको इनमें भारतीय कुछ लोगों को सम्मिलित करना, जिससे कि भारतीय लोगों में एक
विचारधारा ये जाए कि हाँ हम भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, हमारे भी कुछ अधिकार या कुछ प्रस्ताव इसमें शामिल किए जा रहे हैं और हम उसमें संतोष पालें कि हाँ हमारे कुछ व्यक्ति उसमें जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं और वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं या हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब इनको भारतीय लोगों को उस चीज़ में शामिल किया गया तो उन्हें कुछ अहम भूमिका दी ही नहीं गई। ना तो वो बहस कर सकते थे, ना ही उस चीज़ में अपना प्रस्ताव शामिल करवा सकते थे, ना ही कोई क्वेश्चन कर सकते थे। केवल आप सदस्य बन चुके हैं, यह सदस्यता दी जाएगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही आपको मत करने का अधिकार रहेगा। बस हाँ आपको शामिल कर दिया गया है। तो इसी में हम कुछ चीज़ें लिखेंगे। देखो अब लिखने वाला चैप्टर क्या है, जब कानून बन जाता है या कोई भी दो सदन में नहीं है तो एक कानून की आवश्यकता होती है, जो कि जैसे इसमें वाइसराय था, वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। वह क्या कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक, जब इन्होंने विधान परिषद बनाई, केंद्रीय विधान परिषद 1862 में, तो लॉर्ड कैनिंग वाइसराय था, तो इन्होंने क्या करा, भारत के 3 सदस्य शामिल किए गए। एक तो पटियाला के राजा थे नरेंद्र सिंह, दूसरे बनारस के 2 सदस्य थे, देवनारायण और सर दिनकर राव, इनको भी शामिल किया गया। और जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई, जो कि एक विधिक सदस्य है, एक और विधिक सदस्य है। उससे बाद चौथा भी जोड़ा था, वो विधिक सदस्य था। किस एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक, उसके बाद जब वह जोड़ा, पहले या मान लो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 4 सदस्य थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 3 कर दिया गया 1784 के पिट्स एंड इंडिया एक्ट द्वारा। फिर चौथा सदस्य फिर शामिल किया गया विधिक सदस्य के रूप में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब 1861 भारत परिषद अधिनियम द्वारा इसमें फिर एक विधिक सदस्य या कानूनी सदस्य जोड़ा गया। उसी तरीके से सब हम जाएंगे 1919, उस अधिनियम के द्वारा भी, माउंटेन चेसफोर्ड ये भी भारत शासन अधिनियम, इसके अनुसार भी इसमें क्या करेंगे, इसमें 6ठा सदस्य शामिल किया गया जो कि भारतीय था। ठीक, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। तो इनके अनुसार ऐसे ही इसमें सदस्य जब भारतीय शामिल होंगे तो हौले हौले भारतीय विकास, संविधान के विकास की ओर हम हौले हौले बढ़ रहे हैं। फिर संविधान सभा गठन आ जाएगा। जैसे जैसे हम एक्ट खत्म करेंगे उस तरीके संविधान सभा गठन की ओर मूव कर रहे हैं हम। देखो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 1861 भारत परिषद अधिनियम। देखो सबसे पहले इसमें परिषद आ गया। परिषद मतलब केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, मतलब नई बनी केंद्रीय विधान परिषद, जबकि राज्य विधान परिषद हमारी बन चुकी थी जो कि पहले 12 सदस्य थी। ठीक, जबकि विधान परिषद, अब मान लो इसमें सदस्यों को, भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया केंद्रीय विधान परिषद में। सबसे छोटे पॉइंट लिखेंगे हम। सबसे पहले ये कह रहा, इस अधिनियम के द्वारा राज्यों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। के द्वारा राज्यों को अनुमति दी गई या अनुमति दी। सबसे पहला काम क्या हुआ, राज्यों को विधि बनाने की अनुमति दी गई। दूसरा क्या गया, विधान परिषदों में भारतीय लोगों को
दूसरा क्या गया, विधान परिषदों में भारतीय लोगों को शामिल किया गया, जो कि गवर्नर जनरल या वाइसराय को क्योंकि देखो गवर्नर जनरल चेंज कर दिया गया, अब उसका पद क्या होगा, वाइसराय, ठीक, जो कि सीधा ब्रिटिश जो सम्राट है उनके अधीन कार्य करेगा, ठीक, जो कि वाइसराय को कानूनी सहायता में सहयोग करें। ठीक, अब देखो एक होती है प्रांतीय विधान परिषद जो कि राज्य है, प्रांत मतलब राज्य, और केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, मतलब शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, मतलब कुछ कानून केंद्र बना सकता है, कुछ कानून राज्य, मतलब उस तरीके से विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक। तो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, देखो एक होती है न्यूनतम, एक होता है अधिकतम। न्यूनतम मतलब कम से कम, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक। तो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया किसके समय, कैनिंग के समय, ठीक। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, सदस्य संख्या देखो मैंने पढ़ाया, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, इसमें सदस्य संख्या न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम 6 रखी गई, अधिकतम 10, और लिख देंगे आधे सदस्य भारतीय होंगे। आधे सदस्य भारतीय होंगे। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, विकेंद्रीकरण प्रणाली कब अपनाई गई। विकेंद्रीकरण प्रणाली, विकेंद्रीकरण मतलब थोड़ा बहुत शक्तियों का बंटवारा, या कोई भी कानून बनाए जाएं जिसमें केंद्र राज्य दोनों शामिल हों, ठीक। विकेंद्रीकरण प्रणाली लिख देंगे, इस अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक, इसमें सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6, अधिकतम 12, सॉरी। इससे जो अगला एक्ट आएगा उसमें क्या कर देंगे, 4 प्लस हो जाएगी, 4 प्लस हो जाएगी, मतलब न्यूनतम कितनी हो जाएगी 10, अधिकतम 16। ठीक, अब देखो अगला क्या होगा, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, कर दिया। इसमें शामिल होने वाले यहीं से पॉइंट ले लेंगे, शामिल भारतीय, सबसे पहले पटियाला के राजा, नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण,
दूसरे षड्यंत्र का ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 6, अधिकतम संख्या 12 थी। इसमें आधे सदस्य भारतीय होंगे। इस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण प्रणाली अपनाई गई। इसमें शामिल भारतीय कौन कौन थे? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण तथा सर दिनकर राव थे। अब जब ये चीजें बन सकती थी, अब ये दोनों परिषद सदन में ना हो, तो जो भारत का वाइसराय था वह अध्यादेश भी लागू कर सकता था। तो इसके अनुसार इस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश भी अस्तित्व में आया। इसकी अधिकतम अवधि 6 माह। ठीक, अगर मान लो हमें ये कानून बना तो हमें ये दोनों सदनों में बाद में पास करा लेंगे तो कानून हो जाएगा। ठीक है, विधेयक बन जाएगा। ठीक, जब तक कि ये अध्यादेश रहेगा। इसकी अधिकतम अवधि 6 माह। जब विकेंद्रीकरण हो गया, जब भारतीय लोग शामिल होने लगे, तो इन्होंने सोचा लॉर्ड कैनिंग ने कि कुछ विभाग बना दिए जाएं। कुछ विभाग बना दिया, शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग, इस तरीके से PWD विभाग बना दिया, पुलिस विभाग बना दिया। तो विभागीय प्रणाली जो लाए थे लॉर्ड कैनिंग लाए थे, विभागीय प्रणाली। तो इसमें लिख देंगे विभागीय प्रणाली। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें याद कराता हूँ छोटी से छोटी चीज। ठीक है, सबसे पहला परिषद, मतलब परिषदों का विस्तार। इस अधिनियम के द्वारा कुछ नहीं हुआ। जो 1853 में परिषद बनी थी, राज्य विधान परिषद, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12। अब उसी के अकॉर्डिंग उसका विस्तार करके, ठीक, मतलब परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। परिषदों में सदस्य जो केंद्रीय विधान परिषद में बढ़ाई गई, केंद्रीय विधान परिषद का यहाँ गठन किया गया, जबकि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब देखो 1861 भारत परिषद अधिनियम, इसके अनुसार परिषद, सबसे पहले परिषद जुड़ा हुआ है इसमें। तो हमें सबसे पहले इस वर्ड को ही देखना, परिषद से जुड़ा हुआ। परिषद मतलब कानून बनाती है। जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, राज्य में विधान परिषद और विधानसभा। कानून बनेगा का काम यही करती है हमारी। अंतिम स्वीकृति अगर हम पूछें, राज्य में राज्यपाल हो जाएंगे। अंतिम स्वीकृति कोई भी कानून बनाना है राज्य के लिए तो वो राज्यपाल, और सेंट्रल के लिए बनाना राष्ट्रपति महोदय के पास होने के लिए जाए, वो साइन कर देंगे, बाध्य हो जाएंगे तो हो जाएगा, कानून बन जाएगा। उसी के अनुसार परिषद, परिषद मतलब किसी परिषद का विस्तार होगा। इसमें राज्य विधान परिषद पहले बनी हुई थी, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, गठन कर दिया। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? न्यूनतम 6, अधिकतम 12। इसमें आधे सदस्य भारतीय होंगे, आधे सदस्य भारतीय होंगे। भारतीय कौन कौन शामिल थे? ये जब विकेंद्रीकरण प्रणाली अपनाई गई, इसके अनुसार जब कुछ चीजों के विभाग बांट दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश, ये याद करने का, किस एक्ट के द्वारा अध्यादेश अस्तित्व में आया? 1861 भारत परिषद अधिनियम। अध्यादेश यह किस अनुच्छेद में है? ठीक, अनुच्छेद ध्यान रख लेंगे। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक, ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला मैं करा रहा हूं 1892 का भारत परिषद अधिनियम।
उसमें भी परिषदों का विस्तार किया गया उस एक्ट के द्वारा या उस अधिनियम के द्वारा। उसमें भी परिषदों का विकास किया गया, मतलब उसमें सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। या एक पॉइंट और लिख देंगे इसमें, अगर देखो लिखना है तो। एक सेकेंड मिटाने के लिए देख लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो। परिषद में जो शामिल सदस्य थे, देखो जो परिषद में शामिल सदस्य हुए थे उनका काम क्या था? उनकी कोई भूमिका नहीं थी, उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। मतलब वो किसी भी कानून या किसी भी चीज में हमें प्रस्ताव पास करना है, ना तो वो मत कर सकते थे, ना ही वे प्रश्न पूछ सकते थे, ना ही उस चीज पर चर्चा कर सकते थे। तो उनके हाथ बंधे हुए थे। लिख देंगे परिषद में शामिल भारतीय सदस्य। लिख देंगे इसमें सबसे पहले कोई भूमिका नहीं थी या गैर सरकारी न तो वे प्रश्न पूछ सकते थे, ना ही वह उस पर बहस कर सकते थे। देखो जो विधान परिषद, जो कि केंद्रीय विधान परिषद, राज्य विधान परिषद में जो भारतीय लोग शामिल किए गए थे, उनका कार्य क्या था? उनकी कोई अहम भूमिका नहीं थी। कोई कानून बने चुप रहेंगे, बस देखेंगे। ना वे बहस कर सकते, ना उस चीज़ पर विचार विमर्श कर सकते थे, ना ही उस चीज़ में बहुमत दे सकते थे कि हम भाई इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, अपना निर्णायक मत दें, या कोई भी अपने, इनको ना ही मत करने का अधिकार था। ठीक, कोई भी अधिकार नहीं था, बस हाँ शामिल कर लिया गया, जिससे भारतीय लोगों को लगे कि हाँ भाई इनका अस्तित्व है इस चीज़ में, ये अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इस चीज़ में भारतीय लोग फिर शांत रहें, कोई विवाद ना हो। बस यही इन्हें थोड़ी सी लोगों को इसमें शामिल किया गया, ना कि कोई शक्ति दी गई। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इससे आगे एक एक्ट और पढ़ाऊंगा। देखो 1892 1892
देखो, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो उस अधिनियम में कमी थी उनको पूरा करना था, जो उस अधिनियम में कमी थी उनको पूरा करना था। अब देखो, जब उसमें भारतीय लोग शामिल करके मनोनीत करने पड़ते थे, यहाँ क्या था? यहाँ अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, अप्रत्यक्ष प्रणाली, जिसके अनुसार हम अपने प्रतिनिधि को चुने, कोई भी चुन ले। मतलब निर्वाचन नहीं होता था, अप्रत्यक्ष प्रणाली। मतलब क्या था? हम किसी भी एक व्यक्ति को खड़ा कर दें, भाई हमने इसे चुन लिया, यहाँ से ये चले जाएंगे, जबकि उसके लिए कोई निर्वाचन नहीं हुआ। तो उसमें क्या था? विश्वविद्यालय से भी हो सकता था, जिला बोर्ड से भी हो सकता था, और नगर पालिका भी से भी हो सकता था। वहाँ से सदस्य चुन के हम अपने प्रतिनिधि यहाँ भेज लिए थे। अब क्या था? इसमें जो पहले परिषद थी उसमें कुछ सदस्य और शामिल किए गए, यहाँ उन सदस्यों को और बढ़ा दिया गया और ज़्यादा सदस्य शामिल किए गए। तो इसमें पॉइंट लेंगे। सबसे पहले विधान परिषदों प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। देखो, प्रांत में क्या था भाई? अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, जबकि केंद्र में क्या थी? केंद्र में निश्चित रहती है भाई। राज्यों में कहीं कुछ सदस्य हैं, राज्य मतलब विधान परिषदों में कहीं कुछ सदस्य हैं, ठीक, कहीं कम से कम 40 हैं, ठीक, 60 होने चाहिए मिनिमम। तो उस तरीके से विधान परिषदों की जो प्रांतीय विधान परिषदों उनकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी कहीं भी, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। अब देखो कितने बड़े, देखते हैं। सबसे पहले आओ केंद्रीय विधान परिषद, बढ़ी सदस्य संख्या, अधिकतम न्यूनतम, ठीक। इससे पहले एक्ट में पढ़ाया था, अधिकतम कितनी थी? 12, न्यूनतम कितनी थी? 6। इसमें 4 प्लस हो जाएंगे। अब अधिकतम कितनी हो जाएगी? न्यूनतम ठीक। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16। न्यूनतम संख्या 10। अधिकतम 16, न्यूनतम 10। यही इसमें विस्तार किया गया था। अगर एक और पॉइंट लिख लेंगे इसमें, प्रणाली, ठीक। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अस्तित्व में आई। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हमने किसी भी एक सदस्य को 10 लोग खड़े हुए, अपना प्रतिनिधि बना के एक सदस्य को भेज दिया, 10 में से कौन? एक लीडर होगा। तो लीडर कौन? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अस्तित्व में आई। और इसमें 1-2 पॉइंट और है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सदस्य कहाँ से मनोनीत होंगे? जिला बोर्ड,
देखो मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ। विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जिला बोर्ड और वाणिज्य में मंडल। ये सदस्य चुनाव करेंगे, जो सदस्य मनोनीत होगा उस सदस्य को वहाँ भेज देंगे अपना कि हाँ भाई हम इसे भेज रहे हैं इस सदस्य के लिए विधान परिषद के लिए यहाँ से चुन के। तो इनका कहाँ से चुनेंगे, यहाँ से किस जगह से, जिला बोर्ड से, विश्वविद्यालय से चुनेंगे, नगर पालिका से, वाणिज्य एवं व्यापार मंडल। व्यापार मंडल का आपने देखा होगा छोटे छोटे मंडल बना दिए जाते हैं, जैसे वहाँ का व्यापार मंडल का अध्यक्ष ये है, वहाँ का व्यापार मंडल का अध्यक्ष ये है। तो उसी तरीके से यहाँ सदस्य संख्या बढ़ाई गई और इसमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही आएगा। बस यहाँ पूछ लेगी, यहाँ पूछ लिया जाएगा कि अधिकतम सदस्य संख्या 16 किस अधिनियम द्वारा की गई, 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। उसके बाद न्यूनतम संख्या 10 कब करी गई, इतनी। और सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अगर इससे पिछले एक्ट में इस पूछेगा, इसका ज़्यादा कोई अस्तित्व नहीं है इस एक्ट का। इसके बाद एक एक्ट आएगा, थोड़ा सा मैं कल के लिए बता रहा हूँ। इसे कल आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इस बारे में कल आपको नोट कराऊंगा, ठीक है। ये एक्ट था, इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मार्ले सचिव तथा मिंटो वायसराय था। इसमें मार्ले सचिव तथा मिंटो वायसराय था। इनका प्रमुख कार्य क्या था, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग थे उनके लिए अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, जिससे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता, लॉर्ड मिंटो। और जब ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे तो इन्होंने क्या कहा था, एक दो वर्ड बोले थे कि हम नाग के दांत बो रहे हैं तो इसका फल भी भीषण होगा। तो एक थॉट वो इन्होंने बोला था, तो उस अगर पूछा जाए कि ये किसने कहा था तो लॉर्ड मिंटो। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।